नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, जीविका दीदियों को मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री की ट्रेनिंग, बढ़ेगी महिलाओं की आमदनी। जमीन नामांतरण में बड़ा बदलाव, बिहार में राजस्व कर्मचारी करेंगे पहल, उत्तराधिकारियों को मिलेगी दाखिल खारिज प्रक्रिया से राहत। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 लागू, ईवी खरीदारों को मिलेगा फायदा, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर शुरू हुआ सब्सिडी आवेदन। बिहार में बाढ़ को लेकर के अलर्ट, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए सुरक्षा निर्देश, साफ पानी, ओआरएस और जरूरी सामान रखने की दी सलाह। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, अब पुराने सेवा नियमों के आधार पर होगी पदोन्नति, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया निर्देश। लॉर्ड्स वनडे में रोहित का धमाका, रिटायरमेंट अफवाहों पर कप्तान का करारा जवाब, विराट कोहली के साथ साझेदारी की भी की तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूनियन बैंक में 395 अधिकारी पदों के लिए आज से शुरू होगा आवेदन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती अभियान 2026-27 के तहत 395 अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई से 10 अगस्त तक होंगे। भर्ती मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर पदों के लिए होगी। वार्षिक सीटीसी लगभग 21 लाख से 47 लाख रुपए तक होगी। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातक, बीटेक, एमसीए, एमटेक, सीए, एलएलबी, एमबीए और आवश्यक बैंकिंग अनुभव जरूरी है। चयन ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से होगा। आयु सीमा 30 से 50 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। शुल्क एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 177 और अन्य के लिए 1180 रुपए है। चयनित उम्मीदवारों की 2 वर्ष प्रोबेशन तथा 3 वर्ष सेवा बॉन्ड अनिवार्य रहेगा। बिहार पंचायतों के फंड पर अब होगा डिजिटल निगरानी। बिहार सरकार पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रही। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला परिषदों को मिलने वाले फंड की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे अधिकारी फंड की प्राप्ति, खर्च और लंबित लेन देन की जानकारी एक क्लिक में देख सकेंगे। भुगतान प्रक्रिया में मेकर, चेकर, अप्रूवल वर्क फ्लो लागू होगा, जिससे बिना मंजूरी कोई भुगतान नहीं होगा। इस सिस्टम के संचालन के लिए पंचायती राज विभाग ने बैंकों से प्रस्ताव मांगे। 22 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और फंड के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। अब घर बैठे आसान होगा मृत पूर्वजों की जमीन का नामांतरण। बिहार सरकार ने मृत पूर्वजों के नाम दर्ज जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया आसान बना दी है। अब उत्तराधिकारियों को वर्षों तक अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व कर्मचारी गांव-गांव जाकर के मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। उत्तराधिकारियों से संपर्क कर दस्तावेज और सहमति पत्र लेकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वतः संज्ञान लेकर नामांतरण करेंगे। पूरी प्रक्रिया बिहार भूमि पोर्टल पर दर्ज होगी। विभाग ने हर राजस्व कर्मचारी को हर महीने कम से कम 5 मामलों के निपटारे का लक्ष्य दिया है, जिससे लंबित मामलों का तेजी से समाधान हो सके। बिहार में अब पुराने नियमों से होगी पदोन्नति। बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लंबे समय से लंबित पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रोन्नति पुराने सेवा नियमों और संबंधित वर्षों में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। जिन वर्षों में पद खाली थे लेकिन पदोन्नति नहीं हो सकी, उन्हें उसी समय की पात्रता और वरिष्ठता सूची के अनुसार भरा जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सेवा पुस्तिका, वरिष्ठता सूची और रिक्तियों का सत्यापन कर प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस फैसले से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी, लंबित मामलों का निपटारा होगा और विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। बिहार जमीन सुधार बिल से उद्योग लगाना होगा आसान। बिहार में जमीन सुधार को लेकर के विधानसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। बिहार कृषि भूमि निरसन विधेयक 2026 से खेतों को उद्योग, व्यवसाय या फिर अन्य गैर कृषि कार्यों में बदलना आसान होगा। पहले रैयतों को इसके लिए शुल्क और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसे अब खत्म करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक में म्यूटेशन की हर याचिका पर 200 रुपए शुल्क लगने का प्रावधान किया गया, यानी कि जमीन उपयोग बदलना आसान होगा, लेकिन दाखिल खारिज कराने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पटना मेट्रो में देरी पर मुख्य सचिव हुए सख्त। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना मेट्रो परिचालन की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 6 वर्ष की देरी पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से संशोधित समय सीमा के भीतर परियोजना पूरी करने को कहा। बैठक में निर्माण प्रगति फंड, ट्रैफिक डायवर्जन और बाधाओं की समीक्षा की गई है। डिपोजिट वर्कर्स के लिए 1100 करोड़ रुपए की निर्बाध फंडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। निर्माण में बाधा बन रही संरचनाओं को जल्द हटाने के भी आदेश दिए गए। कॉरिडोर 1 का मीठापुर खेमनीचक एलिवेटेड खंड जून 2027 तक और कॉरिडोर 2 का अंडरग्राउंड खंड वर्ष 2028 तक चालू करने का लक्ष्य तय किया गया। बिहार सरकार की ईवी सब्सिडी योजना, जानिए कैसे करें आवेदन। बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह लाभ केवल 15 मई या फिर उसके बाद खरीदे गए ईवी पर मिलेगा। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष लिंक जारी किया। आवेदन करते समय जिला वाहन का आरसी नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, खरीद तिथि, पैन कार्ड, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत 2 पहिया, वाणिज्यिक 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की जीविका दीदियों को मिलेगी ई कॉमर्स ट्रेनिंग। बिहार सरकार जीविका दीदियों को ई कॉमर्स से जोड़ करके उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही। ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर विशेषज्ञ जीविका दीदी को डिजिटल मार्केटप्लेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बिजनेस संचालन का विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका उद्देश्य उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना तथा आय में वृद्धि करना है। राज्य के 13 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.81 से अधिक जीविका दीदियां इस पहल का लाभ लेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बना करके आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देना है। बाढ़ में सुरक्षित रहने के लिए जाने सरकार के जरूरी निर्देश। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां जारी की। लोगों को पीने और खाना बनाने के लिए हमेशा साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। पानी शुद्ध करने के लिए हेलोजोन की गोलियों का उपयोग करें। दस्त जैसी बीमारियों से बचाव के लिए ORS और जिंक की गोलियां साथ रखें। राहत और बचाव सामग्री को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध स्थान पर रखें। किसी भी आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 0612294204 या फिर 0612229425 और आपातकालीन नंबर 1070 जारी किए गए। मानसून सत्र में पेश हुआ बिहार का पहला अनुपूरक बजट। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की गई है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में कुल 87,383.43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव रखा। इसमें वार्षिक स्कीम मद में 57,277.95 करोड़ रुपए और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में 30,256.99 करोड़ रुपए शामिल है। केंद्रीय योजनाओं में रोजगार मिशन, मनरेगा, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को बड़ी राशि दी गई। राज्य योजनाओं में वृद्धजन पेंशन, सड़क पुल निर्माण, पटना मेट्रो, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया। बिजली सब्सिडी और पंचायतों के लिए भी बड़ी राशि रखी गई है। नारियल पौधा योजना में मिलेगा 86,000 रुपए तक का अनुदान। बिहार सरकार की नारियल पौधा वितरण योजना किसानों और स्वरोजगार करने वालों के लिए शुरू की गई। इसके तहत अनुदानित दर पर नारियल के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खाली जमीन का उपयोग कर अतिरिक्त आय कमाई जा सकेगी। योजना में किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलेगी और उन्हें केवल 25% राशि देनी होगी। 1000 पौधों की खरीद पर 1.15 लाख रुपए खर्च में सरकार 86,250 रुपए अनुदान देगी। आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक खाता और डीबीटी पंजीकरण जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कोसी के बढ़ते जलस्तर से चिंता बढ़ी, प्रशासन ने कसी कमर। सुपौल जिले में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ कटाव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। अपर समर्था मोहम्मद तारिक और आपदा प्रबंधन टीम ने मरीचा घाट और
मुंगरार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने कमजोर स्थानों पर जियो बैग, बालू की बोरियां और बोर्डर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने को कहा गया। ग्रामीणों से अफवाहों से बचने और किसी भी समस्या की सूचना प्रशासन को देने की अपील की गई। नेपाल में बारिश के कारण बढ़े जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर है। बिहार में नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र संगठन। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में सोमवार को बिहार के कई जिलों में छात्र संगठनों और वाम दलों ने प्रदर्शन किया। किशनगंज में सीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। समस्तीपुर, मधेपुरा, मोतिहारी, बक्सर, पटना, कटिहार और गोपालगंज में एआईएसएफ, एआईएसए, भाकपा, माले और अन्य संगठनों ने रैली निकाली और प्रधान के इस्तीफे की मांग की। भागलपुर में बड़ी छात्र रैली आयोजित हुई। शेखपुरा में सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध मार्च निकाला गया। एआईएसए ने 22 जुलाई को पटना यूनिवर्सिटी से राजभवन मार्च करने का भी ऐलान किया। 18 साल पूरे होते ही तुरंत बनवाए ये 3 जरूरी कार्ड। 18 साल की उम्र पूरी होते ही हर भारतीय नागरिक को कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवा लेने चाहिए। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे आप कानूनी रूप से वाहन चला सकते हैं। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड, जो आपको मतदान का अधिकार देता है और चुनावी पहचान पत्र के रूप में काम आता है। तीसरा और सबसे जरूरी है पैन कार्ड, जिसकी जरूरत बैंक खाता खोलने, लोन, स्कॉलरशिप और बड़े वित्तीय लेन देन में होती है। तीनों दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के जरिए आसानी से बनाए जा सकते हैं। आवेदन करते समय नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सही भरना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिहार में पीएम स्वनिधि योजना की निगरानी करेगी प्रोफेशनल एजेंसी। बिहार सरकार पीएम स्वनिधि योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक पेशेवर एजेंसी नियुक्त करने जा रही। नगर विकास और आवास विभाग ने इसके लिए पात्र परामर्शदाता संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं। एजेंसी रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों की पहचान, आवेदन में सहायता, ऋण स्वीकृति में तेजी, प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और योजना की निगरानी का काम करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक छोटे कारोबारियों तक योजना का लाभ पहुंचे। इच्छुक एजेंसियां 5 अगस्त तक ई निविदा पोर्टल पर तकनीकी प्रस्ताव जमा कर सकती है। योजना में बिना गारंटी, आसान शर्तों पर कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। कमजोर मानसून से बिहार में धान रोपनी पर गहराया बड़ा संकट। बिहार में कमजोर मानसून और सिंचाई के लिए पानी की कमी से धान की खेती प्रभावित होने लगी है। कृषि विकास के अनुसार राज्य में अब तक केवल 39% धान की रोपनी हुई। जमुई, नवादा, गयाजी, भोजपुर और औरंगाबाद में 5% से भी कम रोपनी हुई, जबकि पश्चिम चंपारण में 97%, किशनगंज में 90%, सहरसा में 82%, कटिहार और गोपालगंज में 75% में स्थिति बेहतर है। सामान्य वर्षा केवल सुपौल, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और सिवान में दर्ज हुई। 25 जिलों में बारिश सामान्य से 20 से 59% कम रही। किसान बारिश का इंतजार कर रहे। यदि जल्द अच्छी वर्षा नहीं हुई तो 37 लाख हेक्टेयर धान रोपने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक लगभग स्थिर रहेगा। भभुआ, गयाजी, नवादा और रोहतास में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज चमक, वज्रपात और अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बक्सर, गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण और नालंदा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पटना, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय से एक पूरा समय कई जिलों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। पटना थाना परिसर में रिश्वत लेते एसएचओ रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना जिले की साम्यगढ़ थाना क्षेत्र में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष सौरभ कुमार को 27,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह जेसीबी चलाने के एवज में प्रहलादपुर निवासी मनोज कुमार से साप्ताहिक रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी थाना में मामला दर्ज किया गया और डीएसपी अरुणोदय पांडे के नेतृत्व में ट्रैप टीम बनाई गई। टीम ने थाना परिसर में ही कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद थानाध्यक्ष को निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बांकीपुर चुनाव पर सीएम ने विधायकों को दिया खास टास्क। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायक दल की बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सभी विधायकों को खास टास्क दिया। उन्होंने कहा कि हर विधायक अपने व्यस्त कार्यक्रम से प्रतिदिन शाम से कम 2 घंटे निकाल करके बांकीपुर में चुनाव प्रचार करे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए।
मुख्यमंत्री ने इसे एनडीए के लिए अहम चुनाव बताते हुए सभी की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही कहा कि किसी भी विधायक को कोई शिकायत या फिर समस्या हो तो वह सीधे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। बैठक में उन्होंने बिहार के विकास 211 नए डिग्री कॉलेज, छात्र शिकायत ऐप और विकास योजनाओं के पर्याप्त धन उपलब्ध होने की जानकारी दी। रिटायरमेंट अफवाहों पर रोहित शर्मा का करारा जवाब। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में शानदार शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की अफवाहों और आलोचनाओं पर पहली बार खुलकर जवाब दिया। 110 गेंदों में 138 रन की पारी खेलकर उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन करना और देश का प्रतिनिधित्व करना है। रोहित ने कहा कि डेब्यू से ही उनके बारे में शोर शराबा होता रहा और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए सबसे अहम टीम की सफलता में योगदान देना है। उन्होंने कहा कि मैदान के बाहर लोगों का काम बातें करना है, जबकि उनका काम बल्ले से जवाब देना। साथ ही विराट कोहली के साथ अपनी शानदार साझेदारी की भी सराहना की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1910 में स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विठल सखाराम पागे का जन्म हुआ। 1911 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमाशंकर जोशी का जन्म हुआ। 1930 में मशहूर फिल्मी गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ, जिनके गीत आज भी लोकप्रिय है। 1947 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज चेतन चौहान का जन्म हुआ। 1985 में प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन का निधन हुआ। 2001 में तमिल सिनेमा के महान अभिनेता शिवाजी गणेशन का निधन हुआ। 2020 में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जापानी कंपनी टाकेडा की भारतीय इकाई की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से मंजूरी मिल गई। यह भारत में स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। वैक्सीन 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध होगी और इसे डेंगू संक्रमण हो चुके या फिर बिना संक्रमण वाले लोगों को भी लगाया जा सकता है। इसकी 2 डोज 3 महीने के अंतर पर दी जाएगी। 43 देशों में मंजूर क्यूडेंगा का परीक्षण 28,000 से अधिक लोगों पर किया गया। राशन कार्ड ई-केवाईसी पर वायरल खबर, जानिए क्या है सच। सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो रहा कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड तुरंत बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यह दावा सही नहीं है। ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की जानकारी अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी राशन का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। राशन कार्ड या फिर ई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी जानकारी की पुष्टि हमेशा संबंधित सरकारी विभाग या फिर आधिकारिक पोर्टल से करें, ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचा जा सके। कैशबैक के नाम पर खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। नया मोबाइल खरीदने वाले लोगों को इन दिनों कैशबैक के नाम पर साइबर ठगी का निशाना बनाया जा रहा है। जालसाज कॉल कर दावा करते हैं कि नए फोन पर कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसके लिए फीडबैक देने को कहते हैं। इसके बाद वे मैसेज के जरिए एक लिंक भेजते हैं। जैसे ही लोग कैशबैक के लालच में उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उनकी बैंकिंग जानकारी चोरों तक पहुंच जाती है और खातों से पैसे निकल सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मोबाइल कंपनियां इस तरह अलग से कॉल कर कैशबैक नहीं देती। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी ऑफर की पुष्टि हमेशा संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर कस्टमर केयर से करें। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के लिए कही बड़ी बात। अक्षरा सिंह इन दिनों अक्षय कुमार के साथ काम करने और अपने बयानों को लेकर के चर्चा में है। शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल देख करके उन्हें शादी से डर लगता है। उन्होंने 2018 के कठिन दौर को याद करते हुए कहा कि उसी अनुभव ने उन्हें मजबूत बनाया। पवन सिंह के MLC बनने पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह इससे भी बड़े पद पर जाएं और अच्छा काम करें। अक्षय कुमार के साथ काम को उन्होंने अपने करियर का बड़ा अवसर बताया। वहीं पवन सिंह और अक्षरा सिंह के पुराने रिश्ते, विवाद, ब्रेकअप और बात की घटना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, शुंगवंश के अंतिम शासक को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन बी है हुन, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वासुदेव। हमारा दूसरा सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है महेंद्रपाल।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मपाल। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है? ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है बीरपुर, ऑप्शन सी है भवानीपुर, ऑप्शन डी है कोठिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोठिया। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है गंडक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंडक। हमारा पांचवा सवाल है कि दक्षिण बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है दानापुर, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन डी है दरभंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दानापुर। हमारा छठा सवाल है कि पंचायत राज में जिला स्तर पर शासन प्रणाली को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है न्याय पंचायत या फिर ऑप्शन डी जिला परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जिला परिषद। हमारा आखिरी सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आचार्य शिवपूजन सहाय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, अशोक यादव, विनोद शाह, राम बाबू दास, सुशील मंडल, लक्ष्मी मेहता, काजल कुमारी, मिंटू ठाकुर, संजीव कुमार, अजय कुमार, पुनित कुमार, लाल सिंह, संजय तिवारी, तिराश यादव, दयानंद सिंह, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, जितेन ठाकुर, सोनू मेहता, मनोज झा, आकाश कुमार, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अशोक कुमार, मुन्ना प्रसाद, निरंजन कुमार, प्रदीप पंडित, पुरुषोत्तम कुमार, दीपक कुमार, रोशन कुमार, हनी सिंह, मुन्ना प्रसाद, ओम कुमार सिंह, पूनम कुमारी, मनोज दास, रंजीत मिश्रा, नीलम कुमारी, खुशबू कुमारी, पवन कुमार यादव, अनिल राज, राजेश कुमार और शंभू कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके जिले की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे मीडिया और सरकार दोनों को उठानी चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।